हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यूज़ इन फोकस वंस अगेन। अफेयर्स ग्रिड का एक बेहतरीन सीरीज जिसमें हम करंट अफेयर्स रिलेटेड इंपॉर्टेंट इश्यूज पर बात करते हैं। ये टॉपिक प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन हो या फिर आप किसी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हो, उसमें भी इम्पॉर्टेंट है। लाइक जैसे यूपी पीएससी और बीपीएससी और इसके अलावा अदर जो भी स्टेट्स एग्जामिनेशन हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स स्टार्ट। आज का टॉपिक है कि नयोमा एयरबेस हाईएस्ट फाइटर कैपेबल एयरबेस है ये इंडिया का, और ये गेम चेंजर साबित होने वाला है। तो चलिए इस पर बात करते हैं। क्या है ये? रिसेंटली अभी इसका इनॉग्रेशन किया गया है। तो अभी आपने देखा कि AIAF यानी कि इंडियन एयरफोर्स का नया नयोमा एयरबेस, जो कि चाइना के बिल्कुल पास में है, इसको एयर चीफ एपी सिंह ने यहाँ पे अभी लैंड किया। C-130J जो प्लेन है उसको अभी लैंड किया। तो इंडिया हैज़ इनॉग्रेटेड द न्यूएस्ट एंड हाईएस्ट फाइटर कैपेबल एयर बेस इन कहाँ पर? नयोमा। कहाँ है ये? लद्दाख में है। और इसको बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है, जो कि नॉर्थ फ्रंट में इंडिया को और ज़्यादा पावर देगा और इंटरनेशनल सिक्योरिटी, बॉर्डर सिक्योरिटी। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे नयोमा एयरबेस, तो ये 13,700 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जो कि इसको दुनिया का एक हाईएस्ट फाइटर कैपेबल एयर बेसेस में से एक बनाता है। और ये 35 किलोमीटर की मात्र दूरी पर है। किससे? LAC से, जो कि चाइना के साथ लगता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है। ये रैपिड रिस्पांस के लिए कैपेबल बनाता है इंडिया को। इसके अगेंस्ट? चाइना के अगेंस्ट। जैसा कि हमें 2020 में हमें देखने को मिला था कि जैसे PLA यानी कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी, जो कि चाइना की एक आर्मी है, चाइनीज़ आर्मी है, उसने लद्दाख में, ईस्टर्न लद्दाख में किस तरीके के ट्रूप्स वहाँ पर आए थे और झड़प हुई थी। तो ऐसी सिचुएशंस में इंडिया को एक पावर मिलती है इस एयर बेस के बन जाने से, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी है। तो ये जो एयर बेस है सिग्निफिकली बूस्ट एयर इंफ्रास्ट्रक्चर इन लद्दाख। लद्दाख में एयर इंफ्रास्ट्रक्चर को ये मजबूती देता है, और इसके साथ साथ इंडियन एयर फोर्स की भी जो एक एबिलिटी है उसको, क्विक रेस्पॉन्स की, उसको भी ये बढ़ा देता है, जो कि एरियल थ्रेट्स, जो कि नॉर्दर्न फ्रंटियर से होने वाला जो एरियल थ्रेट होगा, एरियल खतरा होगा, हवाई खतरा होगा, उससे सुरक्षा ये प्रदान करेगा। और इसके साथ साथ इसके इस नयोमा बेस का जो और कैपेबिलिटी है, लाइक ए फाइटर जेट ऑपरेशंस के लिए, इसके साथ साथ आप देखेंगे तो सर्विलेंस में काम आएगा, मोबिलिटीज़, और इसके साथ लॉजिस्टिक्स को इधर से उधर ले जाने में, सेंसिटिव एरियाज़ में पहुंचाने में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इसको अगर आप मैप पर देखेंगे तो ये पूरा जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख का मैप है, जिसमें आप देख सकते हैं कि गिलगित बाल्टिस्तान, जो कि POK कहा जाता है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, जिस पे पाकिस्तान ने अनधिकृत रूप से कब्जा किया हुआ है 1947 से। इसी तरीके से आप यहाँ पे संगम वैली की अगर आप बात करेंगे तो ये एरिया वो एरिया है जो POK में होता था, लेकिन 1963 में क्या किया पाकिस्तान ने? इसको गिफ्ट कर दिया, चाइना को ये गिफ्ट कर दिया था। इसके अलावा 1962 का जो वॉर हुआ था, उसमें अक्साई चीन पर कब्जा कर लिया। किसने? चाइना ने, जो कि लद्दाख का ही पार्ट है, जो कि 32,244 स्क्वायर किलोमीटर का पूरा लैंड एरिया है, ऑक्युपाइड बाय चाइना, और इसी पर ही बना हुआ है LAC। और यहाँ पर थोड़ा साउथ में आप आएंगे तो आपको जो एयरफील्ड मिलेगा, है ना, किस एयरफील्ड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एयरफील्ड आपको दिखाएगा नयोमा एयरफील्ड। वो आपको ये यहाँ इस एरिया में आपको साउथ में दिखाई देगा, जो कि LAC से बस कितने 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो आपको ये स्पष्ट रूप से अब यहाँ पर दिख रहा होगा। तो नयोमा एयरफील्ड का लोकेशन यहाँ स्थित है। तो गालवान वैली की जो बात करें तो यहाँ पर था, जिसमें ये झड़प भी हमें देखने को मिला था 2020 में। तो ये जो नयोमा एयरवेस है, ये इंडिया को इस तरह से पावरफुल बनाता है कि जो नॉर्दर्न फ्रंट है इस पर चाइना को एक तरह से जो चैलेंजिंग सिचुएशंस हैं उसमें रैपिड एक्शन के लिए तैयार करता है इंडिया को। चाइना की तरफ से होने वाले जो रैपिड जो एक्शंस हैं या सिचुएशंस हैं, जो चैलेंजिंग सिचुएशंस हैं जो चाइना की तरफ से आ रहे हैं, उसके लिए रैपिड एक्शन के लिए तैयार करता है। सो थैंक यू एवरीवन वंस अगेन। आप लोग जुड़े रहे अंत तक, और इसके साथ साथ मेरा नाम त्रिभुवनजीत सिंह है। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। PDF के लिए आप अफेयर्स ग्रिड को फॉलो करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करें आपके अपने यूट्यूब चैनल
अफेयर्स ग्रेड को। इकोनॉमी की वीडियोस के लिए जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इकोनॉमी एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन होता है एग्ज़ाम में, चाहे वो प्रीलिम्स का हो या मेंस का हो। और इसमें आने वाले क्वेश्चंस विदाउट पीवाईक्यू को एनालाइज किए ना करें, क्योंकि आप जो भी अर्थोनॉमिक्स वाला सीरीज़ देख रहे हैं वो समझ गए होंगे कि क्वेश्चंस कैसे रिपीट होते हैं और कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं। तो लेट्स, आप सभी साथ जुड़े रहेंगे, और अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब भी कर दो। सो थैंक यू वंस अगेन, जय हिंद।